इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे। यहाँ बात होती है कॉलेजेस के रिव्यूज की। सो आज हम बात करने वाले हैं कौन से कॉलेज के ऊपर। So in this video we're going to talk about IIT Bhubaneswar, located in Orissa, was established in the year 2008, AICTE approved and autonomous university, which is known for its BTech courses, but other than BTech it offers various courses. So we'll be discussing each and every single aspect with different parameters. So let's get started. राइट। सो यहाँ पर अगर हम कोर्सेज की बात करें कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो इस कॉलेज में अवेलेबल हैं, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली IIT, IIIT, NIT जैसे कॉलेजेस का इसमें टैग लगा हुआ है। सो यहाँ डिमांड भी होगी और हर बच्चा यहाँ पर उसका ड्रीम भी होगा कॉलेज में एडमिशन लेना। लेकिन इससे ऊपर भी बहुत सारे कॉलेज हैं, हमने प्रीवियसली उनके बारे में बात की, आप जाके देख सकते हैं। अब अगर हम कोर्सेज की बात करें तो बीटेक, एमटेक के लिए ये कॉलेज फेमस है, लेकिन इसके अलावा भी आप PhD हो गया, MSc आप यहाँ से कर सकते हैं, MSc प्लस PhD कर सकते हैं, बीटेक, एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर बीटेक की बात करें तो कौन कौन सी ब्रांच? It offers various branches, includes computer science, civil, mechanical. You talk about electronics and communication, electrical engineering, metallurgical and material engineering, Right. also offered by IIT Bhubaneswar. And if I talk about, apart from BTech, it offers various courses. Let's say if I talk about BTech plus MTech, it offers in various branches, includes computer science, mechanical and thermal engineering, mechanical and manufacturing engineering, civil and structural engineering, and many more. And apart from this, there are like other courses which includes MTech offered in climate science, environmental engineering, water resource engineering, mechanical, computer science, electronics and communication, material science and engineering, power system engineering, structural engineering, thermal engineering, and many more. And not just this, if I talk about MSc, यहाँ पर MSc भी यहाँ पर कर सकते हो। अलग अलग ब्रांच से मैथमेटिक्स हो या फिर आपकी जियोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर आपका हो ओशन से रिलेटेड, राइट। इसके अलावा भी अगर आप और कोई कोर्सेज करना चाहें, जैसे मैंने बताया MSc प्लस PhD कर सकते हैं आप। इसके अलावा PhD भी बहुत सारी ब्रांचेस से होती है, लेकिन आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ काफ़ी रिसर्च कर लेता है। सो खासतौर से स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी रिसर्च कर लेते हैं इस टाइप पे। ओके, सो अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका 12th में मिनिमम 75 परसेंटाइल होना जरूरी है। उसके बाद आपको मेंस का और एडवांस का एग्जाम क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इजी नहीं होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। देन आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और उस बेसिस पे आपका एनरोलमेंट होता है। वेयरएज अगर हम बात करें एमटेक की तो गेट बेसिस पे एनरोल करता है, और इनकी जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें भी ये जेईई मेंस के बेसिस पे स्टूडेंट्स को एनरोल करता है। अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि कट ऑफ कितना जाता है, किस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ मिस्टेक होती है एडमिशन प्रोसेस में। सबसे पहले एक हम जोसा काउंसलिंग जो मिस कर गए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि देखो होता क्या है कि हर स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे लास्ट ईयर ये रैंक पे क्लोज हो रहा था तो मुझे तो ये कॉलेज मिल जाएगा। आप फर्स्ट ईयर अपेयर कर रहे हो, ये रैंक फ्लक्चुएट करती है ईयर बाय ईयर। सो यू कैन नॉट से कि लास्ट ईयर ये कॉलेज इस रैंक पे गया था तो मुझे भी इस बार मिल जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करोगे, राइट, सो यू कैन गेट योर ड्रीम कॉलेज। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू कैन गेट योर ड्रीम कॉलेज। इसमें क्या होता है ना कि एक ही प्रोसेस है, वो है ऑनलाइन काउंसलिंग। मतलब जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही आप अपना एडमिशन ले सकते हो और कोई भी तरीका नहीं है, किसी तरीके का डोनेशन नहीं होता, कोई ब्रोकिंग सिस्टम नहीं होता है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि जितना स्मार्टली आप यहाँ पर जोसा की काउंसलिंग करोगे, जरूरी नहीं आपके ने जो कॉलेज पहले भर दिया वो आपको मिल जाए। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है पिछले साल किसी XYZ ब्रांच की डिमांड थी, राइट। सो बहुत साल पहले यहाँ पर सिविल मैकेनिकल का स्कोप था, अब CS का चल रहा है। हो सकता है जो लास्ट ईयर CS IT चला था इस बार CS EC चले, तो EC एकदम से डिमांड में आ गई और EC का कट ऑफ बढ़ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि उस साल हो सकता है यहाँ पर पिछले साल सबसे ज्यादा लोगों ने मद्रास नंबर 1 पे है, लेकिन IIT दिल्ली को प्रेफर किया क्योंकि लोग मद्रास जाना नहीं चाहते। लेकिन इस बार दिल्ली में दंगे हुए हैं, वो दिल्ली में नहीं जाना चाहते, मद्रास में जाना चाहते हैं। सो आपको पहले ये समझना होगा, राइट। सो यहाँ पर आप अगर इस सेंस में बैठे हैं कि यार पिछले साल कट ऑफ ये था और अब यहाँ पर है, सो मे बी ऐसा होगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए काउंसलर एनालिटिक्स क्या करता है, ये एनालिसिस करता है आपकी रैंक का और आपके ड्रीम कॉलेजेस का। ये एनालिसिस करता है कौन सा कोटा सिस्टम है, आपका कौन सा कोटा लगेगा, क्योंकि फीमेल कोटा भी होते हैं, बहुत सारे कोटे सिस्टम यहाँ पर होते हैं, राइट। और ये फिर आपको बताता है कौन सी ब्रांच भरनी चाहिए, कौन सी ब्रांच नहीं भरनी चाहिए, कौन सी ब्रांच पहले भरो, उसके बाद कौन सी
ब्रांच करनी चाहिए। अदरवाइज कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी ने CS और वो इस चक्कर में कॉलेज से ही आउट हो जाता है, राइट। सो कई बार आपने भी सुना होगा कि XYZ मेरे फ्रेंड के 2 लाख की रैंक में 1 लाख की रैंक में उसको एक बेटर कॉलेज मिल गया है, तो ऐसा होता है। सो बी अवेयर अबाउट इट और काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझो। इसके लिए हम काउंसलिंग खबरी एक सेगमेंट ला रहे हैं, उसको देखना ना भूलें और देखते रहिए। सो कम टू द पॉइंट, हम कहाँ थे कि हम कट ऑफ क्या क्या जाता है किस किस कॉलेज का। तो अगर हम सबसे डिमांडिंग ब्रांच की बात करें जिसको हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं, तो उसमें 1200 से लेके 1900 रैंक तक आप उसको मिल सकता है। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो 4000 से लेके 5400 रैंक तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिविल में अगर हम बात करें तो 6500 से लेके 7700 रैंक तक आप इस कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में 2200 से लेके 4300 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात करें जैसे BTech प्लस MTech कंप्यूटर साइंस में, तो 2100 से लेके 2500 तक इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जाती है इस कॉलेज के अंदर। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मैं आपको फिर से ये कहना चाहूंगी, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है सो वील मेक वीडियो ऑन दैट। उसके लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं या फिर आप एनालिटिकल काउंसलर भी बुक कर सकते हैं एज योर मेंटोर, जो आपको पूरी काउंसलिंग में गाइड करेगा। इसके लिए अगर आप और डिटेल इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो जो नीचे नंबर दिया है वहां पे जाके आप पता कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम रिव्यूज की बात करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें 10 में से हम 7 देंगे। इसे रीजन क्योंकि इससे बेटर भी कई IITs कॉलेज हैं, राइट। अब अगर हम इसकी एकेडमिक की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको बेटर 7.6 7.7 एक स्टूडेंट ने दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 7 आप इसको 4 मान सकते हैं। और एकोमोडेशन की बात करें तो 7, और यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करें तो 7.34 समथिंग आप इसे दे सकते हैं। ओवरऑल जो इसका रिव्यू है वो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा अगर सोशल लाइफ दूसरी चीज करें तो हम इसे 6.5 देंगे। सो हॉस्टल फैसिलिटीज भी यहाँ पर मिलती है। अब अगर हम जाने यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में, तो हम चलते हैं प्लेसमेंट के बारे में, जानते हैं कौन से। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो इनका जो एवरेज पैकेज है वो 11 लाख रुपीस के आसपास है, वेयर जो हाईएस्ट पैकेज है वो 39 लाख रुपीस है। इस कॉलेज के साथ एक अच्छी बात ये है कि अगर हम किसी भी कॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस IT उसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट्स रहते हैं, बट इस कॉलेज के अंदर कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में भी प्लेसमेंट्स आते हैं। जैसे अगर हम सिविल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, अगर मैं कुछ रिक्रूटर्स की बात करूं तो विच इंक्लूड्स गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, और उसी के अलावा इंजीनियरिंग की जो कोर सेक्टर्स की कंपनीज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो भी आती है प्लेसमेंट लेके। और यही एक थोड़ी सी यूनिक चीज है इस कॉलेज के बारे में कि जो स्टूडेंट मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में प्लान करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ कंपनीज आपको बता देती हूँ, ISRO करके आती है, IOCL करके कंपनीज आती हैं जो कोर ब्रांचेस का भी प्लेसमेंट लेके जाती हैं। एंड दिस इज समथिंग गुड अबाउट दिस कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम इट कई सारे स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स को प्लान करते हैं और कुछ स्टूडेंट स्टार्टअप्स को भी करते हैं। और उसका एक रीजन ये भी है कि इस कॉलेज में इतना ज्यादा इनकी हाइप इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करती है अपनी लाइब्रेरीज की बात करें, सेमिनार्स की बात करें, वर्कशॉप की बात करें, फैकल्टीज की सैलरीज की बात करें। क्योंकि अगर आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखते हैं तो कई बार एक मास्टर्स डिग्री वाला भी आपको पढ़ाने लगता है और उनको भी उतना सैलरी ऑफर नहीं किया जाता। नहीं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी टैग लगता है ना IIT, NIT और IIIT कॉलेजेस का, तो पहले तो आपको ये समझना है कि IIT सिर्फ नेशनल लेवल का नहीं, इंटरनेशनल लेवल का है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप ही नहीं, बाहर से भी बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे होते हैं इस कॉलेज के लिए। वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि गवर्नमेंट से इसको करोड़ों में फंड मिलता है। आप सुनना चाहेंगे कितने करोड़ों में, राइट? सो वो हम कुछ आपको बता देंगे। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो 40 करोड़ 87 लाख रुपीस का फंड मिलता है। न्यू इक्विपमेंट में इसने जो 19 सेशन में है उसमें इन्होंने 12 करोड़ 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में 5 करोड़ 41 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बिकॉज कई बार ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है। वो स्कोप इसलिए नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, बट ये अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ही नोन है और उसको आप समझ सकते हैं यहाँ की जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप है। अदर एक्सपेंडिचर में 1 करोड़ 12 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है। अगर हम बात करें सैलरीज की, फैकल्टीज की, तो 30 करोड़ 65 लाख इन्वेस्ट करता है। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स पे 1 करोड़ 31 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है। तो काफी लमसम अमाउंट, भले वो आप उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फैकल्टीज की बात कर
लें, या फिर वर्कशॉप्स की, एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सी आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो फैकल्टीज दे रहे होते हैं, तो यू विल गेट most of the faculties are PhD. Then other curricular में जो seminars, workshop होते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा amount invest करता है. That is the reason these are among the top known institutions in India, designed by 10,000 plus students. राइट. सो आपको पहले ये समझना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फंड मिल रहा है ना, अगर जॉब नहीं भी लगती है ना तो मेरे भाई यहाँ पर आपके स्किल्स इतने डेवलप हो जाएंगे. और 100% प्लेसमेंट यहाँ क्यों मिलता है? कोई भी IIT कॉलेज हो वहाँ पर आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा. और ये 100% प्लेसमेंट मिलना है बहुत ईजी है. राइट. मैटर ये करता है कि पैकेज कितने का मिल रहा है. राइट. अगर आपको 3-4 लाख का पैकेज मिल रहा है ना तो कोई भी कंपनी आपको ऐसी ले लेगी अगर आपके पास टेक लगा हुआ है कि मैं IIT से किया हुआ. तो पहले आप इसको समझिए. राइट. पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना जा रहा है, ये बड़ा मायने रखता है. और इसी के लिए अगर कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे जाओ, नीचे जाके कमेंट करो. और अगर आप हमसे कुछ भी सिलसिले में काउंसलर एनालिटिक्स से बात करना चाहते हैं तो उसका भी नंबर नीचे दिया गया है. And apart from it, let me know in the comment section. अगर आप चाहते हो कि हम किसी और कॉलेज को रिव्यू करें तो we'll definitely review that college. Right. उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम और भी कई सारे कॉलेजेस पे वीडियो बनाएंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोसेस पे जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जा सकते हैं. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद स्टूडेंट खबरी. थैंक यू वेरी मच. स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन.